ओके, टुडे वेलकम ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री प्लस। तो आज जो हम बात करेंगे, तो जो लास्ट हमने एक दो टॉपिक सॉरी दो पार्ट कर लिए थे, जिसमें हमने जो नेमिंग रिएक्शन सीख रहे थे एक स्टोरी के ज़रिए, है ना। तो मैंने कुछ दिन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आपको कंटिन्यू नहीं करा पाया, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे ठीक लगा तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा नहीं बातें करते, हम स्टोरी बताते हैं, साथ में उस रिएक्शन बताई जाएंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आज हम ऐसे लिख देते हैं, जो पार्ट हमारा था पार्ट 3 का नाम से लेंगे, है ना, जो हम नेमिंग रिएक्शन की स्टोरी कर रहे थे। तो आज थोड़ा सा फास्ट चलकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन में हमने बात कर ली थी कि मामला सब ठीक हो गया। लास्ट हमने जो की थी कि जो बेंजल था ना, कंजर था, और उसने ऐसे ही हवा की थी, जो मैंने उसको पीटा, ये किया वो किया, है ना, ऐसे स्टोरी चल रही थी। तो अब क्या हुआ अभी, उसके बाद ना सब शाम को ना बेसमेंट में इकट्ठे हो गए। अन्ना अन्ना और जो अन्ना एंड अम्मी, ये सब ना सब फ्रेंड्स थे, उसके भी कुछ और फ्रेंड्स भी थे। फ्रेंड्स बेसमेंट में बैठे थे। ठीक है, बेसमेंट में बैठे थे, तो गब्बर आया। गब्बर थाली में चाय वगैरह लेकर आया। चाय वगैरह लेकर आया, चलो देते हैं ना, शाम की पार्टी एंजॉय करते हैं। चाय वगैरह लेकर आया, और सॉरी नॉट और एंड नॉट एंड मतलब दूसरे वाला, तो हम कह सकते तो, है ना, ऐसे बोल सकते। तो उसने अम्मी को बाहर भेज दिया। ठीक है, क्योंकि गब्बर आया थाली में, तो उसने बेसमेंट में आया, बेसमेंट में बैठते थे, बेसमेंट में आया और थाली लाया, उसमें चाय थी, ट्रे वगैरह थी और पकौड़े थे। तो पार्टी करनी थी, और उसके फ्रेंड्स भी थे। तो उसने क्या किया कि अम्मी को बाहर भेज दिया कि अम्मी आप बाहर जाए। ठीक, तो फिर इससे हमारे पास कौन सी रिएक्शन बनती है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को हमने डिस्कस किया। ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को डिस्कस किया हमने। ठीक है, क्या था, एक गैब्रियल आया, गब्बर आया, तो गब्बर ने क्या किया, सो दिस इज गैब्रियल थैलामाइड। ठीक है, गब्बर आया, तो उसने क्या किया, बेसमेंट में आया। ठीक है, बेस लिया हमने, बेसमेंट में आया, और जो था उसने क्या किया, अम्मी को बाहर निकाल दिया ना, भी अम्मी को बोला कि तुम बाहर जाओ। ठीक है, तो पूरी रिएक्शन करते हुए मतलब हमें एंड में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, अम्मी ने मतलब अम्मी को बाहर बोला, मतलब अमोनिया बाहर जाएगी। ठीक है, और साथ में हमारे पास CH3NH2 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मीन्स हमारे यहाँ से प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है गैब्रियल थैलामाइड से। क्लियर, है ना। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगी, उसके बाद ना, ये तो थी गैब्रियल थैलामाइड की रिएक्शन। ठीक है, और जो उसमें था KH, है ना, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं करा रहा, लेकिन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे N नेगेटिव K पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है,
एच हट जाएगा, ये ले जाएगा बाहर, तो उधर से हमने क्या के सी एल बाहर चला जाएगा। जब भी हम इसमें आर सी एल डालेंगे तो आर सी एल डालेंगे, ये के और सी एल बाहर चला जाएगा, के सी एल बाहर चला गया तो ये आ रहा है इसके साथ अटैच हो गया। फिर से बता देता हूँ, मैकेनिज़्म पूरा कर देता हूँ यार। दिस इज थैलामाइड, एडिशन ऑफ KOH, तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, नेगेटिव के पॉजिटिव। ठीक, तो आगे से इसमें क्या डाला हमने, लाइक सपोज ऐसे डाला CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, तो इसके साथ CH3 आ जाएगा, ठीक है, और KCl बाहर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें प्राइमरी अमीन मिल जाता है। तो अमीन बना मतलब अम्मी क्या होगी, बाहर चली गई, अम्मी क्या हुआ, बाहर चली गई, ठीक है, क्लियर। तो अमीन प्राइमरी अमीन बनी, प्राइमरी अमीन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। सब बेसमेंट में बैठे थे, है ना, जब सब बेसमेंट में बैठे थे, बेसमेंट में बैठे थे, अम्मी बाहर चली गई, गब्बर आया था, उसने अम्मी को बाहर भेज दिया था। अब बेसमेंट में बैठे हैं, बेसमेंट में बैठे हुए तो वो ना क्या कर रहे थे, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो ऐसे बात कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में पूछ रहे थे। तो ऑब्वियस है अगर फ्रेंड्स होंगे तो वो हमेशा जब भी बैठेंगे, है ना, तो अगर तो वो बॉयज़ हैं, ठीक है, अगर वो बॉयज़ हैं तो वो हमेशा अपने फ्रेंड को भाभी जी के बारे में पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे भाभी जी कैसे हैं, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स में वो गर्ल्स बैठी हैं तो गर्ल्स पूछेंगी जीजा जी कैसे हैं, है ना, जीजा जी कैसे हैं, तो ये नेचुरली होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैठे हैं बॉयज़, तो किसकी बात होगी, भाभी की, है ना। तो एक एक ने पूछा भी, तो चक्कर ये पड़ गया कि सब अन्ना के पीछे पड़ गए। अब सब फ्रेंड अन्ना के पीछे पड़ गए, तो अन्ना बेचारा अकेला, बाकी सारे उसके ऊपर, है ना, सारे पॉइंट बना रहे थे उसके ऊपर, अन्ना बेचारा अकेला रोए जा रहा था, है ना, मैं अब फंस गया, है ना। फिर ऐसे रो रहा था मजाक में कि उन्हें बस अभी इसको ही क्वेश्चनिंग होगी सब, है ना, तो क्योंकि उसकी बात नहीं नहीं थी। तो एक ने पूछा भाई, इसको पूछा कि अन्ना भाई इफ़ यू डोंट माई, है ना, तो अन्ना ब्रो याद रखना, मतलब ब्रो से आपको याद होगा ब्रोमीन, है ना, जो हॉफमैन है ना वो पूछ रहा था, एक्चुअली में उसका नाम हॉफमैन था, तो वो हॉफमैन पूछ रहा था, हॉफ ने पूछा ब्रो बेबी को, आपकी बेबी को, तुम्हारी बेबी को क्या पसंद है, ठीक है।
तेरे बेबी को क्या पसंद है। तो एक पूछा किसने था, हॉफ ने पूछा था। ठीक है, हॉफ ने पूछा था, ब्रो किसको पूछा था, अन्ना को, कि बेबी को क्या पसंद है ना, कि क्या वो लाइक करती है, ये वो समथिंग लाइक दैट। क्यों बातें हो रही थी, तो नॉर्मली बात होती है। तो एक बीच में से खप्पी था जो बहुत बोलता था, बात करता था, वो बोला इधर से आवाज़ आई, बोला बेबी को क्या पसंद है, बेबी को बेस पसंद है ना, ऐसे उसने मजाक कर दिया, बेबी को बेस पसंद है। तो ये एक सॉन्ग है ना उसका, बेबी को बेस पसंद है, ओ या तो बेबी को बेस पसंद है। तो यहाँ पे बात करते हैं, सब हंसने लगे। तो हॉफमैन ब्रोमा डायरेक्शन हमारी हो गई। हॉफमैन आया, हॉफमैन ने क्या किया, ब्रोमिन के साथ रिएक्शन दी। तो वहाँ से हमें लर्न हो गया कि हाँ, हॉफमैन में हमारे पास ब्रोमीन को ऐड करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें आपने जो मतलब क्या हमारे पास याद क्या रहेगा, हॉफमैन कौन है। मतलब आपको अगर ऐसा लिखा हो आर सी अमाइड हो हमारे पास कोई भी, और एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रो जिसको बोला था हमने, ब्रो। ठीक है, हॉफमैन ने पूछा था ब्रो। ठीक है, ब्रोमीन। तो यहीं से हम याद करेंगे कि क्या पसंद है, बेस। तो बेस में रिएक्शन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस पसंद है उसको, स्ट्रॉन्गली पसंद है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम उसको रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से भी क्या बनेगी, अमाइन। यहाँ से भी क्या बनेगी, अमाइन। ठीक है, तो यहाँ से भी अमाइन बनेगी, बाकी सर कुछ क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी बचता है सारे यहाँ से बाहर चला जाएगा, जैसे वाटर बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर चला जाएगा, एंड लाइक दैट। सो ओके, नेक्स्ट हमारा पास हॉफमैन ब्रोमाइड भी हो गई रिएक्शन, है ना, मतलब बेस पसंद है, ये भी है ना। तो अब अन्ना की बात हो रही है, उसकी बेबी की बात हो रही है। तो बेबी वाक्या बेबी ही ब्यूटीफुल थी। तो जो बेंजीन थी, बेंजीन डाइटिंग कर कर, डाइटिंग करके बहुत लीन हो गई थी, लीन हो गई थी। ठीक है, ओके। तो वो डाइटिंग की है ना, डाइटिंग की, योगा जाती थी, वो लीन हो गई, है ना। तो इसका मीन्स क्या, मतलब क्या हम यहाँ से करेंगे, बेंजीन डाइटिंग, डाइटिंग से क्या करेंगे, डाई एजो, है ना, डाई एजो, डाई एजो रिएक्शन होगी, है ना। डाइटिंग से याद आ जाएगा हमें डाई एजो रिएक्शन, डाई एजो रिएक्शन हमें याद आ गया यहाँ से। सो डाई एजो रिएक्शन में क्या बनेगा हमारे पास, डाइजेशन, डाइजेशन जब होती है तो क्या बनता है हमारे पास, डाइजोनियम साल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाई आइजो, सॉरी डाई एजो रिएक्शन में, डाई एजो रिएक्शन में हमारे पास डाइजोनियम साल्ट, दिस इज द डाइजोनियम क्लोराइड। तो डाइजोनियम यहाँ से बना, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्ट बन गया, दिस इज डाइजेशन रिएक्शन। नाउ क्योंकि ये मतलब अब आपको पता है, जैसे कोई भी सुंदर हो ना, तो वो कपल तो बन ही जाते हैं। तो इसकी कपलिंग हम अन्ना के साथ थी, तो ये कपलिंग भी करा देगा, ये इसकी कपलिंग भी हो जाएगी। तो कपलिंग में क्या दिखाएंगे आप, आपको पता है, जैसे अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, कपलिंग में क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाती होती है। ठीक है, तो एक में तो ऐसे होगा, जैसे हम ऐसे लिख लेंगे, N2 पॉजिटिव है ना, तो
डबल बॉन्ड एन एंड दूसरी तरफ एस लाइक, ठीक है। इस तरह हम कपलिंग दिखा दें, कोई भी रिएक्शन होगी, किसी भी कपलिंग होगी तो ऐसे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी अब कपलिंग रिएक्शन भी याद हो गई। अब इसके आगे क्या होता है, जो हमारे पास स्लिम बेंजीन थी, अब स्लिम बेंजीन कौन, स्लिम बेंजीन दिस वन, दिस इज स्लिम बेंजीन, है ना, दिस इज स्लिम बेंजीन बिकॉज ऑफ आफ्टर डूइंग योगा एंड एक्सरसाइज वगैरह, तो वो काफ़ी स्लिम हो गई थी और सुंदर भी हो गई थी। दिस वन इज द स्लिम बेंजीन और वी कैन से दैट ब्यूटीफुल बेंजीन, है ना। तो ओके, अब ये बन गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाउ आप बात करते हैं ना, एक दिन नेक्स्ट जब संडे था, संडे को ना, संडे को एक बार संडे को लगा लो आप सीधा ही को, संडे को ये थी बेंजीन, स्लिम बेंजीन मैं बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, शॉर्ट वर्ड आप समझाना। स्लिम बेंजीन संडे को स्लिम बेंजीन मेयर के पास जाती है, मेयर के पास कटिंग वगैरह कराती है, कटिंग कराने जाती है, पार्लर, पार्लर भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, पार्लर जाती है, ठीक है। तो अपने फेस पर वो क्या कहते हैं उसको, वैक्स वगैरह भी लगाती है ना। तो इसके जो है नेक्स्ट आगे हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि संडे को जब वो संडे को जब वो पार्लर गई तो उसने वैक्स कराई, है ना। तो पार्लर गई, है ना, वैक्स करवाई, ऐसे ही होता है वैक्स, है ना, आई थिंक सो, ऐसे लिखते हैं। चलो एनी हाउ हमें नहीं पता, हमने वैक्स तो यहाँ से हमने एच एक्स लेना है, ठीक है। तो बेंजीन जो स्लिम हुई पड़ी थी, अब वो चली गई पार्लर, पार्लर में क्या कराई उसने, वैक्स, है ना, एच एक्स वैक्स कराई, फेस पे वैक्स कराई, और अब क्या हो गई वो, और भी सेक्सी दिखने लगी, और भी सेक्सिंग लुक हो गई। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हेलो अरीन। तो यहाँ पे कोई भी एच एक्स हो सकता है, कोई भी एच सी एल हो सकता है, एच बी आर हो सकता है, तो हमें यहाँ से हेलो अरीन मिल जाएगी, मतलब और भी वो सुंदर दिखने लगी, है ना, सेक्सी दिखने लगी। तो ये स्टोरी थी आपके पास सैंडमेर की, कि संडे को वो जाते हैं वैक्स कराते हैं ना, तो सेक्सी दिखने लगती है। ऑलमोस्ट हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं, कुछ भी रह गई हों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल सॉल्व योर ऑल योर प्रॉब्लम्स। Definitely I am trying to make chemistry so easy that you don't afraid from this, because chemistry is really most interesting part of the science. So you have to be punctual and to be focused, and firstly when you start chemistry to learn chemistry, make your mind like that you are already know about this, just you are going through out, and because you already know about this, you had use it, okay. So it's just the name, these are just the names we had already used in our life, in daily life even. So we know about that, but just because of their naming we don't know what is this, how can we do these reactions, you know, basically. So chemistry is the I can say very interesting part, because if I say you know chemistry, if you even don't read it before, because but you are now very familiar with the chemistry, how if I give you example, like you are using toothpaste, what is the toothpaste, toothpaste is basically mainly basic in nature, okay. So that is the salt, basic salt. If you have ever seen there written as the salt is present, तो पेस्ट में salt present, that is salt,
है ना, बेस में सॉल्ट है, और वी समटाइम्स वी फील लाइक पेन इन आवर teeth like that, because just because of acidic, when we in our mouth lot of acidic forms, and they eat up the enamels of calcium carbonate and our teeth become start paining. So these also are the chemistry we know every well and everything. And another one example like this, how the pen works, how the pen works. So also we write with a pen, and the ink start flowing on a page. So what is the reason behind this? This is just the pressure. If you think, if you have ever seen when you tilt pen like this and try to write, you will write up to just 1 or 2 lines. After that the pen ink will not be flow out. So it means the pressure is the, here is the pressure is the high and there is the pressure is low. When you tilt down like this, you can able to write anything you want. So this is what is about the chemistry. But you know very well it, but then you don't know about the name of this thing. So actually my reason to explain is the name of that things which are we are going to study in chemistry and make it easy. So maybe it will help you a lot. And so okay, next we will meet about in with our new trick, which would be based on very interesting part, the ऑर्गेनिक केमिकल टेस्ट। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ट्रिक्स होगी, ट्रिक्स टू लर्न केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट नहीं याद रहते बच्चों को, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि बायरूट टेस्ट किसने दिया था, जब बायरूट टेस्ट किसके लिए होता है, ठीक है। तो बायरूट टेस्ट किसके लिए होता है। जब मैं आपको बोलूँ कार्बाइलमाइन टेस्ट किसके लिए होता है, तो आपको नहीं हो सकता याद हो, लेकिन काफ़ी आई थिंक सो नहीं होंगे। बायरूट टेस्ट किसे भी कहते हैं, कार्बाइलमाइन टेस्ट किसका होता है, हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, हम 2,4-DNP टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 2,4-DNP टेस्ट होता है हमारे पास, बेनेडिक्टिक सोल्यूशन होता है हमारे पास, और क्या बोले आपको, फेलिंग सोल्यूशन होता है हमारे पास, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होता है। एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड हमारे पास टेस्ट होता है। फिनोल्स के लिए, हम अल्कोहल्स के लिए यूज़ करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। देर आर सो मनी लॉट ऑफ टेस्ट जो हमने याद करने हैं, याद रखने हैं। तो बस हम ऐसे ही याद रखेंगे। तो जो हमारा मेन है ना बायरेट में, ये जो है ना, ये टेस्ट होते हैं प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए होते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये तो मैंने ऐसे बोल दिया था, तो इसको प्रॉपरली बाद में याद करेंगे। बायरूट टेस्ट होता है, और भी बहुत होते हैं। तो हम वही प्रॉपर वहीं पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी तो मज़ा नहीं आने वाला ना, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। सो दैट्स ऑल, सो प्लीज़ बाय बाय। चल जा पशा।
हट। चल जिंदिए चल जिंदिए जिंदिए।